हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर हमारे पार्टनरशिप बुक का लास्ट चैप्टर है। हम इस आज शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ पार्टनरशिप। मैं अब फर्म नहीं लिख रहा, ओनली पार्टनरशिप लिख रहा हूँ। पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप बनती है। ऐसा कब होता है? जी सर, ऐसा होता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि पार्टनर की जो चेंज इन पीएसआर में पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है चेंज हो जाती है। इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप बन जाती है। एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, क्योंकि एडमिशन में नया पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके फिर एक नई पार्टनरशिप बनती है। ऐसे रिटायरमेंट में एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, सेम ऐसे डेथ में भी। तो इन सब में ये जो चेंजेस होता है इनको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब है पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और नई पार्टनरशिप बन रही है। और दूसरा वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब है आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है। यहाँ पे क्या है, पुरानी पार्टनरशिप बंद हो रही है और नई बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फंडामेंटल बेसिस क्या होते हैं, फिर हम गुडविल पे आए, फिर हमने देखा कि कैसे रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स की, कैसे कोई एडमिट होता है, कैसे रिटायर होता है, कैसे किसी की डेथ होती है, और ये लास्ट चैप्टर है कैसे हम अपना बिजनेस को क्लोज करते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म मतलब फर्म को क्लोज करना है। पार्टनरशिप तो आप जानते ही हो, ये मैंने बता दिया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, ये 4 पॉइंट। ठीक है, ये तो था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म। फर्म मतलब हमें अपने बिजनेस को बंद करना है। तो बिजनेस बंद क्यों करते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें। अगर मान लो कोई एग्रीमेंट कर रखा था कुछ पार्टनर्स ने कि हम 4 साल तक काम करेंगे फिर बंद कर देंगे, उसके थ्रू हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं उसके बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है, या फिर हमारा बिजनेस इलीगल हो गया, जब कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, ये सब थ्योरी की पार्ट हैं, या कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब थ्योरी का पार्ट है, तो मैं आपको थ्योरी में करा दूंगा। फिलहाल हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब डिसोल्यूशन करने का प्रोसेस क्या होता है, देखो। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, क्या क्या बनाना पड़ता है, कैसे होता है। इसके प्रोसेस में सबसे पहले आता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, वो लोन बाय या पार्टनर, पार्टनर अकाउंट। ओके, फिर आता है लोन, क्या पता लोन बाय फर्म हो, बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। क्या पता फर्म ने बिजनेस, सॉरी, फर्म ने पार्टनर को दिया हो लोन। और चौथा पॉइंट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पॉइंट नंबर 5 आता है बैंक या फिर कैश अकाउंट। तो हमें नॉर्मली ये 5 चीजें सीखनी है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तब कौन, उसका अकाउंट कैसे बनता है, लोन का अकाउंट। कई बार फर्म देती है पार्टनर को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जानते ही हो, बैंक या कैश अकाउंट आप जानते ही हो। तो हमें ये 5 चीज़ें पढ़नी है और हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हाँ, कुछ एंट्रीज भी आ सकती हैं। ठीक है, वो मैंने एंट्रीज का नाम नहीं लिखा, उसी के अंदर कवर हो जाएंगी। ओके, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ बनता कैसे है। जैसे कि पुरानी बैलेंस शीट कैसे बनी होगी, स्केल ले लेता हूँ, आपको आज सिर्फ बेसिक करा रहा हूँ। जैसे कि हमारी ये ओल्ड बैलेंस शीट है। ये क्या हमारी
ओल्ड बैलेंस शीट, आपको पता है इसमें क्या क्या आता है। इधर आती है लाइबिलिटीज, यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे आता है एसेट्स, यहाँ पे आता है अमाउंट। ओके ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड आपको क्या क्या दिखता है, कैपिटल। मान लेते हैं दो पार्टनर ए और बी, कैपिटल ऑफ ए और बी, जो भी कैपिटल होगी वो आप जोड़ के यहाँ लिख दोगे। देन आपको रिजर्व मिल सकता है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और WCR मिल सकता है, और अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, और भी काफ़ी सारी लाइबिलिटीज होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पुरानी बैलेंस शीट में मिल सकती है। और असेट साइड क्या क्या मिलेगी, कैश एट बैंक या फिर हैंड हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, एक हो सकता है P&L का डेबिट बैलेंस, मतलब कि लॉस। एक और बाकी अदर असेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और अदर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। ठीक है, काफ़ी सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं सारी की सारी। ओके, और ये हमारी टोटलिंग होती है बैलेंस शीट की। देन लास्ट में तो ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, बटने वाले आइटम कितने होते हैं, 6-7 आइटम होते हैं। हाँ, असेट साइड में आपको गुडविल भी दी हो सकती है। ठीक है, और एक IFR भी दिया हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड। ओके, तो हमें करना क्या है, आपको पता है बटने वाली चीज़ें कहाँ बटती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इस चैप्टर में IFR और गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, गुडविल एंड IFR आर ट्रांसफर in realization account but these are not distributed। मतलब गुडविल और IFR जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में तो जाता है, लेकिन बटता नहीं है। बटने का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पार्टनर्स में। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट होती है। अब आते हैं हम अपनी रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में। ठीक है, चलो तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूँ मैं। तो ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये साइड होती है हमारी डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। क्रेडिट साइड काफ़ी बड़ी हो गई, तो क्रेडिट यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी आता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें जो हमें क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट गिवन है उसमें से चीज़ें अपोजिट साइड लाकर रख देनी है। सिर्फ
जो बटने वाला आइटम है वो नहीं आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी ये ओल्ड बैलेंस शीट है इसकी सारी चीज़ें रियलाइजेशन में भेज दो। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजना है, वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जैसे रियलाइजेशन में क्या क्या नहीं आएगी, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। कैपिटल नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, P&L का क्रेडिट बैलेंस WCR, और P&L का डेबिट बैलेंस, वो क्रेडिट था ये डेबिट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और कैश इन हैंड, ये नहीं जाता। ठीक है, वो दिक्कत। रियलाइजेशन में सिर्फ क्या आता है, सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज और गुडविल और IFR। ओके, जैसे कि हम बैलेंस शीट में नॉर्मली, इसमें तो मैंने ज़्यादा आइटम लिखे नहीं है, नॉर्मली असेट साइड में जो चीज़ें होती हैं वो इसमें अपोजिट साइड आती हैं। मतलब असेट वाली चीज़ें इस साइड बटेंगी, इधर वाली चीज़ें इस साइड आएगी। पहले ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र करना कैसे है, यहाँ पे लिखोगे उसके लिए, किसके लिए, अपोजिट साइड आएगा, मतलब टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट, जितनी भी एसेट्स होंगी आप उनके नाम लिख दोगे। जैसे कि ऊपर मैंने लिखा नहीं है, स्टॉक, डेटर, ठीक है, मशीनरी, जितनी भी एसेट होंगी वो सब आप लिख दोगे और टोटल कर दोगे। ऐसे ही अपोजिट साइड में लायबिलिटीज आएगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। देखो अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज जैसे कि क्या क्या होता है, क्रेडिटर, कैपिटल तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, पार्टनर की वाइफ का लोन हो गया, मिसेस एज लोन, पार्टनर का लोन नहीं आता, उसके रिलेटिव का आता है। नॉर्मली यही लायबिलिटी होती है, अगर और कोई होगी तो हम यहाँ लिख देंगे। ये तो था हमारा ट्रांसफर करने का काम। अगर असेट रिलाइज होती है, असेट को बेचते हैं, डेटर, स्टॉक, मशीनरी से पैसा मिलता है बेचने से या रिलाइज होने से, तो हम कहाँ लिखेंगे, अपोजिट साइड। अब इनको रिलाइज करेंगे तो इधर, इसको रिलाइज करेंगे तो इधर। इधर का मतलब क्या है, टू बैंक करके जो भी रिलाइज होगा, इधर बाय, सॉरी इधर आएगा टू बैंक और इस साइड आएगा बाय बैंक करके। ओके, तो जैसे कि मान लेता हूँ स्टॉक, डेटर, ये सब बिक रहा है, तो यहाँ लिख दूंगा स्टॉक, डेटर, जो भी बिक रहा है, XYZ जो भी, मैं सारा यहाँ लिख दूंगा। और ऐसे ही इधर जिस जिस चीज़ की पेमेंट हो रही है वो इस साइड आ जाएगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और उसकी वाइफ का लोन, मिसिस एज लोन, जिस चीज़ की भी पेमेंट हो रही है आप इधर लिख दोगे और टोटल कर दोगे। क्या रियलाइजेशन में कोई दिक्कत है? सबसे पहला काम होता है पुरानी बैलेंस शीट में से सारी की सारी एसेट को रियलाइजेशन में डेबिट डालो और सारी की सारी लायबिलिटी को क्रेडिट डालो। ओके, फिर ये डेबिट क्रेडिट आ गई। अगर एसेट रियलाइज होती है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगी, अगर लायबिलिटी की पेमेंट होती है तो ये आएगा डेबिट साइड में। फिर अब नॉर्मली जैसे हम टोटल करते हैं, आप टोटल करोगे, ठीक है। अगर इधर आंसर आता है या फिर इधर आता है, इधर आएगा तो लिखोगे बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी, करंट होगा तो करंट। ऐसे अगर इधर बैलेंस बचता है तो लिखोगे टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। ठीक है, देखो ज़्यादा अच्छे से जब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को करोगे। इस वीडियो को 2 से या 3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। जो पुरानी बैलेंस शीट होती है पहले उसको खाली करना है, खाली करके रियलाइजेशन अकाउंट में लाना है, जो कि मैं ये लेकर आया हूँ अपोजिट साइड। ठीक है, जब ये बिकेंगी, ये लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो अब अपोजिट साइड होगा, ये इधर, इसकी पेमेंट इधर। फिर आप टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, गेन आता है तो इस साइड लिखोगे, इस साइड आता है तो लॉस के नाम से, रियलाइजेशन लॉस। अब ये जो लॉस गेन आया है कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में।
ठीक है। और जब बटने वाली कौन कौन सी चीज़ें पार्टनर्स में जाएंगी, एक तो कैपिटल जाती है, एक जनरल रिजर्व जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और P&L का क्रेडिट बैलेंस, WCR या कोई पार्टनर कोई एसेट ले जा रहा है या कोई लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है वो सब जाता है, और P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह चीज़ें सब जाती हैं। और मैं एक बात दोबारा रिपीट कर दूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि गुडविल और IFR पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता, ओनली क्या होता है ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, बट दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन ये जनरल रिजर्व है, P&L का क्रेडिट बैलेंस, WCR और P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो बटता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये रियलाइजेशन में नहीं आता। ओके, जब मैं अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है क्लास। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको याद ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।